प्रोडक्शन टारगेट वर्सेस एक्चुअल, गैप क्यों। नमस्कार, मेरा नाम है कमल सिंह और मुझे इंडस्ट्री में 8 साल का एक्सपीरियंस है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। एज पर योर रिक्वेस्ट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोडक्शन टारगेट वर्सेस एक्चुअल, और उसमें जो गैप आता है वो किस वजह से आता है, क्यों आता है, उस पर आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आओ सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा जो आज का सेशन है वो है प्रोडक्शन टारगेट वर्सेस एक्चुअल, गैप क्यों आता है। इससे पहले कि मैं आपको गैप क्यों आता है वो सारी चीजें बताता हूं, आप उससे पहले आपको जानना होगा कि प्रोडक्शन टारगेट कैसे निकलता है। सबसे पहले तो आपको टारगेट पता होना चाहिए, तभी तो आप उसको एक्चुअल काम कर पाओगे। तो प्रोडक्शन का टारगेट होता है, जो टारगेट के लिए सबसे पहले आता है साइकिल टाइम। साइकिल टाइम मतलब एसपीएफ, स्टॉक पर मिनट, कितने मिनट में उस मशीन पे या उस बंदे के द्वारा कितने स्टॉक लगाए जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें उसका 1 मिनट में जितने भी, जैसे 4 का एसपीएम है उसके अकॉर्डिंग, जैसे 1 घंटे में उसके 240 स्टॉक लगने, तो हमें प्रोडक्शन का टारगेट मिला 240 का। टारगेट आया अपना 240 का एज एज पर साइकिल टाइम। फिर होता है दूसरी चीज होती है हमारी प्रोडक्शन से रिलेटेड रिसोर्सेज मतलब मेन हमारा मशीन पे जो डिपूट है वो हमारी मशीन अप टू डेट अंडर ब्रेकडाउन में नहीं है, वो मेटेरियल अवेलेबल है या नहीं, वो ये सारी चीजें अगर अवेलेबल होती हैं तब हम डिसाइड कर पाते हैं कि हमारा टारगेट क्या है। फिर आता है एक्चुअल, जैसे हमारा क्या होता है कि हमारा टारगेट एसिड में 1000 नूज का, ठीक है, और उसके अगेंस्ट में लग रहे हैं हमारे 800 एनवाइस, जो हमारा गैप आ रहा है 200 का। आज हम उस पर बात करने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि सबसे पहले हमें टारगेट के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा टारगेट निकलता कैसे है। तो एज पर साइकिल टाइम हमने अपना टारगेट डिसाइड किया। टारगेट डिसाइड करने के बाद हमें पता चला कि हमें अब कितना काम करना है, किस बेस पे काम करना है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास रिसोर्सेस है क्या वो प्रॉपर है। गैप आने की सबसे बड़ी वजह होती है जो मैन से रिलेटेड वजह होती है। मैन से रिलेटेड वजह क्या होती है? मैन से रिलेटेड वजह होती है जो वहां पे मेरा बंदा है, डिप्यूट किया हुआ है उस मशीन पे, या तो वो न्यू मैन पावर है, न्यू ऑपरेटर है पहला, दूसरा, या वो आदमी प्रॉपर स्किल नहीं है उस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग, जो ऑपरेशन हम उससे करा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो प्रॉपर स्किल नहीं है, प्रॉपर स्किल नहीं है। ये दो चीजें होती हैं मैन के केसेस में। फिर आती है दूसरी मशीन के केसेस में। मशीन के केसेस में क्या होता है, मेनली जो हम उस पर टूल चला रहे हैं मशीन पे, एज पर मशीन कैपेसिटी वो टूल स्टैंडर्डाइज नहीं है मशीन वैसे ही। हालांकि मशीन के केसेस में बहुत कम चीजें आती है। फिर आता है अगर मशीन में ही हम अगर टूल को इन्वॉल्व करते हैं तो वो टूल से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पार्ट का ऊपर फंसना, नीचे फंसना, अपर हाफ, लोअर हाफ, वो बहुत सारी चीजें होती हैं। पार्ट टूल को चलते टाइम कोई ब्रेक डाउन आ जाना, वो सारी चीजें इसमें टूल से रिलेटेड आती हैं। और फिर आता है मेथड के अकॉर्डिंग। मेथड या हम देखते हैं क्या क्या, जैसे कि हम उस काम को कर रहे हैं, जैसे एक पर्टिकुलर ऑपरेशन है, उसको करने के लिए अगर हमने उस पे एज पर सिस्टम हमने जो काम करना है, क्या वो हमारा स्टैंडर्डाइज है, क्या हमें वो प्रॉपर तरीके से हम उसको काम कर रहे हैं। हो सकता है कि हम किसी ऑपरेशन को मर्ज कर सकते हैं, जो फटीग उस पर हो रही है उसको कम कर सकते हैं। ये तो होते हैं बेसिक चीजें। बट इंडस्ट्री में क्या होता है कि ये सारी चीजें नहीं होती। मेन कारण ये नहीं होता, मेन कारण होता है कि अपनी टोपी दूसरे के सर पहराना, ये मेन कारण होता है। मैंने बोल दिया कि पार्ट खराब आ रहा है, तो क्या बोलेगा टूल वाला? बोलेगा नहीं ये पार्ट तो सही है, ऐसे ही चलेगा। क्वालिटी बोलेगी नहीं, क्वालिटी क्या करेगी? उसको होल्ड। टूल वाला करेगा ऐसे ही आता है, ऐसे ही आता है। टुल्लू वाला बोलेगा ऐसे ही आला है, प्रोडक्शन वाला बोलेगा चलाओ, रनिंग करो इसको। फिर क्वालिटी वाला क्या करेगा? होल्ड। क्वालिटी वाले होल्ड लगा दिया, एक पर क्वालिटी सिस्टम टूल नहीं चलेगा। प्रोडक्शन बंदा क्या करेगा? प्रोडक्शन वाला टुल्लू वाले के पास जाएगा, टुल्लू वाले का यही ऐसे ही चलना है। क्वालिटी वाला बोलेगा नहीं चलना है, उसमें क्या होता है? प्रोडक्शन वाला पिसता जाता है। फिर क्या करता है वो? आगे अपने सीनियर से जवाब को ये बात फॉरवर्ड करता है, सीनियर की तरफ से जवाब आता है नहीं मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए आपको रखा हुआ है। अगर मैं सारी चीजें देखूंगा तो आपका क्या इन्वॉल्व? अरे एटलीस्ट कम से कम देखो तो सही प्रॉब्लम कहाँ आ रही है,
कैसे आई, किस वजह से दिक्कत है उसको, किस वजह से टारगेट पूरा नहीं हो रहा, ये तो सारी चीजें देखो। प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, प्रॉपर मशीन नहीं है, प्रॉपर टूल नहीं है, बंदा दे रखा है, वो बंदा ऐसा है ही नहीं कैपेबल उस मशीन को चला सके। 10 बंदे नए आते हैं, 4 दिन में काम करके भाग जाते हैं, उस टाइम में टारगेट मीट नहीं होता, वहां वो गैप क्रिएट होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल के आती है मैन पावर और टूल के केसेस में। क्या होता है कि टूल प्रॉपर चल नहीं पाते हैं। एक टूल लगाया, आधे घंटे बाद ब्रेकडाउन, फिर लगाया, फिर आधे घंटे बाद ब्रेकडाउन, 15-15 दिन टूल में रहता है, फिर आगे फिर भी नहीं चलता। ये सारी चीजें प्रोडक्शन वाले के साथ चलती रह चलते, वो फिर इतना इरिटेट होता था आगे चल के। फिर क्या होता है लास्ट में, फिर उसका आता है बॉम्ब, क्यों नहीं चला, मैंने तुझे इसलिए नहीं रखा हुआ, कैसे काम होगा, ये सारी चीजें निकल के आती है। फिर वो चीजें फिर फ्रस्ट्रेट होते जाते हैं। फिर क्या होता है, बंदा सोचता है ऐसा कि मुझे काम ही नहीं करना, ये सारी चीजें निकल के आती। बट हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या सोचना है कि इस चीज को पॉजिटिविटी में लेना है। हमें धीरे धीरे अपने रूटीन में इस चीज को लाना है, टूलों में काम करवाना है धीरे धीरे, वहां से वो गैप कम होगा। धीरे धीरे हमें क्या होता है, 2 चीजों पे काम करना पड़ेगा, मैन वर्सेस मशीन मैट्रिक्स। मतलब मैन वर्सेस मशीन मैट्रिक्स मतलब जो आदमी इस मशीन को चला रहा है, वह क्या वो मशीन का अकॉर्डिंग कैपेबल है, नहीं है, तो उसकी हमें इसके लिए डेवलप करनी पड़ेगी, बार बार उसको ट्रेन करवाना पड़ेगा, मशीन के ऑपरेशंस के बारे में उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, डाई चेंज प्रोसेस के बारे में ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, इंजेक्शन प्रोसेस, फीडिंग प्रोसेस, वो सारी चीजों के बारे में हमें उसको बताना पड़ेगा। तो और दूसरा है हमारा टूल वर्सेस मशीन मैट्रिक्स। अगर हम इन 2 चीजों पे काम कर लेते हैं तो प्रोडक्शन में गैप आने के 0% चांस रहते हैं। प्रोडक्शन में कभी गैप नहीं आएगा जब अगर हमने मैन वर्सेस मशीन मैट्रिक्स और टूल वर्सेस मशीन मैट्रिक्स को कंप्लीट कर लिया। हमें पता है कि हमारा ये टूल इस मशीन पे लगना है, इस मशीन पे चलना है, इस टूल का इस मशीन के साथ क्या रिलेशन है, टूल आए जाए लगाए, प्रॉपर 4 के ऊपर 4 के नीचे प्रॉपर टूल चलना चाहिए। होता क्या है कि पहली बात तो सबसे ज्यादा टूल रखते हैं, स्लॉट ही मैच नहीं होता, फिर पता चलता है कि वो राइजर उस मशीन में यूज, अरे यार राइजर लगाना ही टूल को उसी तरह से बनाओ ना कि वो मशीन पे एज इट इज फिट हो, किसी चीज की जरूरत ही ना पड़े। वो सारी चीजों पे हमें काम करना होता है। अगर इन 2 चीजों पे हम काम करते तो ये गैप हमारा कम होता चला जाता है। अगर बताने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं कि हमें उस चीज पे काम करो, उस चीज पे काम करो, ये बोला, बट क्या होता है कि सपोर्ट भी एक चीज होती है। सपोर्ट अगर नहीं मिल पाती तो बंदा फिर चीज को ऐसे इंटरनली लेता हुआ जाता है, लेकिन फिर उसको प्रॉब्लम आगे बढ़ जाती है। तो ऐसा हमें नहीं करना है, सारी प्रॉब्लमों को देखना है, समझना है, नोटिस करना है। जैसे हम नोट डाउन करेंगे तो प्रॉब्लम धीरे धीरे क्या सॉर्ट आउट होती चली जाएंगी और जो हमारा गैप है वो कम होता चला जाएगा। ये हमारी इंडस्ट्री लाइन की रियलिटी। और जो मैं ये सारी में रियलिटी ही फेस बताता हूँ, जो जैसे मुझे मान लो या फिर कोई और है, दिन रात हम इन चीजों को फेस करते हैं। क्या होता है कि कभी टूल सही नहीं चलता, कभी एज पर क्वालिटी टूल ओके नहीं है, पार्ट ओके नहीं आ रहा है, कभी क्या है मशीन खराब है, कभी टूल खराब है। तो उस कंडीशन में कभी आदमी नहीं है, कभी मैन पावर की शॉर्टेज भी है, वो सारी चीजें तो वो गैप को क्रिएट करती हैं। अगर हम मैन वर्सेस मशीन मैट्रिक्स और टूल वर्सेस मशीन मैट्रिक्स पे काम कर लेते हैं तो हमारी 85% चीजें क्या होता है वो रिसॉल्व हो जाती हैं। और ऐसी ही प्रोडक्शन से रिलेटेड तथा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री रिलेटेड बातों को या जानकारी या टिप्स जान लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े। आपको ऐसे ही अच्छी नई अपडेट मिलती रहेंगी जिससे कि आपको अपने कैरियर बनाने तथा फ्रेशर बंदों को ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिल सके कि कैसे इंडस्ट्री लाइन में कैसे सर्वाइव करना है, क्या करना है। थैंक यू।